नमस्कार, पेश है इस हफ्ते का मुकाबला। मैं वो विज्ञान प्रकाश। सीधा सवाल है, कोशिश करेंगे हम बहस के जरिए इसका जवाब जानने की। हालांकि ये थोड़ा सा भविष्यवाणी से जुड़ा हुआ सवाल है और यहाँ पर कोई भी एस्ट्रोलॉजर नहीं है, कोई भी यहाँ पर भविष्य बताने वाला आदमी नहीं है, लेकिन यहाँ पर सब वो लोग हैं जो परिस्थितियों को एनालाइज कर सकते हैं और उसके हिसाब से अपनी दलीलें और जवाब दे सकते हैं। पॉइंट बड़ा सीधा सा है, ये सरकार जो मौजूदा मनमोहन सिंह की यूपीए 2 है, ये सरकार मौजूदा सियासत में जिसका वेंटिलेटर अब समाजवादी पार्टी और बीएसपी है, ये सरकार कितने दिन और चल पाएगी? क्या ये सरकार अपना टर्म, जो ये टर्म है उसका यूपीए 2 का, इसको पूरा कर पाएगी? सीधा सवाल है मेरा। मैं आज के अपने मुकाबला के पैनल से आपको मिलाता हूं। मेरे साथ जयंत घोषाल मौजूद है जो कि रेजिडेंट एडिटर है आनंद बाजार पत्रिका के। मेरे साथ टी.आर. रामचंद्रन साहब मौजूद हैं, ये भी एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सियासत के हिसाब से हम इनकी एनालिसिस लेंगे। मिथिलेश कुमार जी हमारे साथ मौजूद है जो कि समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। आलोक मेहता को आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं, पहचानते हैं। आलोक मेहता एक सीनियर जर्नलिस्ट है। अतुल कुमार अंजान साहब हैं, लेफ्ट की आवाज़ हैं। अतुल कुमार अंजान, लेफ्ट के लिए क्या मौका बनता है इस सियासत में, उनसे बात करेंगे। राशिद अलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस पार्टी के, और हमारे साथ प्रकाश जावड़ेकर जी मौजूद होंगे जो कि स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी का। सवाल बहुत सीधा सा है कि आज की सियासत में ये सरकार कितने दिन सर्वाइव करेगी? जयंतो, ओपनिंग कमेंट मैं आपसे शुरू करूंगा। देखिए, सीधा जवाब अगर देना कठिन है क्योंकि पॉलिटिक्स में इवेंट हैज इट्स ओन मोमेंटम, मतलब एक मोमेंटम होती है। लग रहा है कि सरकार की संकट बढ़ सकता है, लेकिन 2014 के पहले, क्योंकि 2014 भी आप ये नहीं कह सकते मिड टर्म पोल है, अभी तो हो ही गया है, मतलब और 1 साल बाकी है। मुझे लगता है कि चुनाव 2014 में ही होगा, क्योंकि कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर सेंट्रल हॉल में जब बातें करते हैं, कोई कहते हैं कि चुनाव के लिए कोई तैयार पर्सनली नहीं होते हैं। और एक बार तो मुझे वी.एन. गैडगिल साहब ने बोला था कि अगर एक बिल करो कि इरेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज रेजोल्यूशन कर दिया जाए कि फ्यूचर में अभी चुनाव नहीं होगा, यही पार्लियामेंट चलेगा, तो देश में यही पार्लियामेंट परमानेंट हो सकता है, क्योंकि कोई उसमें ऑपोजिशन नहीं करेगा। टी.आर. रामचंद्रन, मैं इस बात से सहमत हूँ। मैं तो शुरू से ही कह रहा हूँ कि 2014 से पहले जनरल इलेक्शंस नहीं हो सकती। उसके कई वजह हैं। एक वजह जो आपने बताया, बाकी चीज़ें ये हैं कि सरकार के लिए संकट ज़रूर बढ़ेगी, पर कोई भी सरकार आज तक पिछले 60 साल में नहीं आई जो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार के इलेक्शन पहले कर दे। इलेक्शन तो तभी जाएगी अगर उसके पास और कोई चारा है नहीं। अब देखना पड़ेगा कि कौन सपोर्ट विड्रॉ करने के लिए। सरकारों ने पहले इलेक्शन का पिछली बार एनडीए ने ये डिसीजन लिया था, उनका एक कॉन्शियस सोचा समझा फैसला था, जहां पर उनको लगा कि इंडिया शाइनिंग का स्लोगन अटल बिहारी वाजपेयी के लिए क्लिक करेगा, जो कि नहीं हुआ और उन्होंने वक्त से पहले चुनाव कराए। ठीक है, 67 के बाद इंदिरा गांधी जी ने 1971 से पहले 71 में चुनाव कराए थे, जो 4 वर्ष ही पूरे हुए थे लोकसभा के। बट वो स्थिति अलग थी। बांग्लादेश वॉर जीता था, उसके बाद उन्होंने इलेक्शन कराई, वो पॉपुलर थी, मिल गया। उसके बाद इंदिरा गांधी का जब हादसा हुआ, व्हेन शी वाज असैसिनेटेड, उसके बाद 3 महीने बाद उन्होंने चुनाव का ऐलान किया और चुनाव करवाया। एक सिंपैथी वेव हुई, उनको कांग्रेस को 408 सीटें से ज़्यादा मिली। आखिरकार मेरे ख्याल में कोई सरकार प्रॉपर कैलकुलेशन बिना किए इलेक्शन अनाउंस नहीं करेगी। और इस वक्त इस सरकार की हालत इतनी खराब है कि वो इलेक्शन की तरफ देखना भी नहीं चाहती। उसको मालूम है कि उसकी हालत क्या होगी। आप दोनों लोग ये मानते हैं कि ये सब लिप सर्वे से कोई एक्चुअली सरकार को गिराने चाहिए? मिथिलेश जी, आपके ऊपर टिकी हुई है जो ऑक्सीजन मिल रहा है सरकार को जीवित रहने का, वो आपके और मेरे ये नहीं कह सकता आपके साथी, लेकिन आपके सियासी विरोधी मायावती के पास है। देखिए, वो परिस्थितियाँ अलग हैं। लेकिन अभी कल ही नेताजी की हम लोग मीटिंग हुई थी, ये तय किया गया हम लोग सरकार को समर्थन देते रहेंगे। कि अभी कोई परिस्थिति ऐसी बनी नहीं है। जो अभी एक बात आपने कही, कोई सांसद नहीं चाहता है। जब पार्लियामेंट का चुनाव होता है, असेंबली चुनाव होता है, या नगर पालिका का होता है, या नगर पंचायत का होता है, A to Z हिंदुस्तान में सारे चुनाव 5 साल के लिए कहे जाते हैं। तो 5 साल का तब टर्म है। 5 साल के बाद चुनाव के बाद अक्सर महंगाई आती है। तो 1 साल पहले वैसे कांग्रेस ने महंगाई बढ़ा रखी है,
और लोग टीवी वाले चला करके, पत्रकार लोग अपना प्रचार करके कि चुनाव जल्दी करा दो, इससे जनता क्या लाभ होने वाला है? जनता को तो सांसद ही चुनना है, एमएलए चुनना है, वो कोई भी हो। अगर 1 साल पहले आप करते हैं तो संविधान के साथ खिलवाड़ है। इसलिए हर 5 साल का जब संविधान है, कार्यकाल है, तो चुनाव टाइम पर होना चाहिए। अगर कोई विषम परिस्थिति बनेगी तो एक अलग की बात है। ठीक है, आप कह रहे हैं चूंकि 5 साल के लिए जनता ने आपको भेजा है तो 5 साल के लिए ही रहेंगे आप। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आलोक मेहता, आपके हिसाब से क्या चुनाव जल्दी हो सकते हैं? देखिए, इस पर हम लोग कोई ज्योतिषी की तरह से तो नहीं बात कर सकते। हाँ, आप में से कोई भी, मैं कहता नहीं मानता कि आप में से, मुझे पता नहीं आप में से किसी का हिडन टैलेंट तो ज्योतिष शास्त्र तो मुझे नहीं पता, लेकिन जितना मैं आपके बारे में जानता हूं, आप में से कोई ज्योतिष नहीं करते। और मेरा जयंत ने जो कहा वो से वो ज्यादा एक्टिव है हम लोगों के मुकाबले में, लेकिन मैं थोड़ा असहमत हूँ। मेरा ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी, जैसा कहा है, ग्राफ नीचे गिर रहा है, सरकार की क्रेडिबिलिटी गिर रही है। 5 विधानसभाओं के चुनाव हैं, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली। ऐसी स्थिति में कांग्रेस का एक, जी हाँ, कर्नाटक तो अभी हो जाएगा, तो उसके रिजल्ट से भी थोड़ी आशा लगती है कि बीजेपी शायद वहां नहीं आने वाली। कांग्रेस का एक बड़ा वर्ग, मैं इसलिए कह रहा हूं, सरकार के साथ सरकार को पार्टी भी चलाती है। आप जानते ही हैं, कुछ लोग कहते हैं कि वही चलाती है, लेकिन मेरा मानना है कि आधी वो भी चलाती है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस का एक बड़ा जो तबका, जो बहुत ही टॉप लेवल पे इसको कहना चाहिए, कुछ सलाहकार ऐसे हैं जो सोनिया गांधी के सलाहकार हैं, ऐसे सब लोगों का मानना है, उन्होंने राय भी दी है सोनिया गांधी को, जो मेरी जानकारी के अनुसार, कि भाई हमें चुनाव थोड़ा सा पहले, मान लीजिए हम हारे उन 5 राज्यों में, पूरे नाक टूटी हुई हो, ये घायल हो, सिर घायल हो, कान घायल हो, चूंकि ये 5 उत्तर भारत के राज्य हैं, उससे बेहतर स्थिति ये है कि हम उसी के समय, चुनाव में खर्चा बचेगा। अभिज्ञान जी प्रोग्राम में हो सकता है तारीफ करें कि चलिए एक साथ चुनाव हो गए 5 राज्यों के बाद, फिर 2 महीने बाद फिर चुनाव नहीं है, क्योंकि अगले 2 महीने में करने के बेहतर है, इज्जत भी बचाइए, और जो अभी स्थिति है, मानसून अच्छा होने की उम्मीद है, तो पहले हो सकता है। मतलब मनमोहन सिंह नहीं चाहेंगे कि चुनाव हो, वो तो पूरा ही। आप कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लोग चाहेंगे कि चुनाव समय से पहले। अतुल कुमार अंजान, कोई आखिरी मौका मुझे राशिद अल्वी साहब को देगा। अतुल जी। अभिज्ञान जी, ये सरकार हाँ, अखिल भारतीय स्तर पर देखें तो क्या काम कर रही है, और राज्य स्तर पर देखें तो इसका बंटाधार कई राज्यों में। हिंदी पट्टी में तो ये साफ है, जो गोबर पट्टी है उस गोबर पट्टी में पार्टी साफ है, और इसके बड़े बड़े नेता जो जितना शक्ति लगाते हैं, तो चाहे महामंत्री से उपाध्यक्ष हो जाने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन लगाते हैं तो 11 से 4 एमएलए हो जाते हैं बिहार में, उत्तर प्रदेश में जाते हैं तो घट जाते हैं। तो वस्तुतः ये पूरी की पूरी सरकार जो है राष्ट्रीय विकलांग बधिर आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती हो चुकी है। इसके पैरों में खरपच्चे लगे हुए हैं। इसको थोड़ा सरल भाषा बता सकते हैं? सरल में अब नहीं हो सकता, एम्स का सरल हिंदी नहीं होता है। ये सरकार इतनी जटिल है कि इसकी सरल परिभाषा कुछ नहीं हो सकती, तो इसलिए इसके पैर में खरपच्ची बढ़ी हुई है, खपाचियां बढ़ी हुई हैं। अगर ये इसके पैर किसी कारणवश फिसल गए तो टूट जाएंगे। ये खरपच्चियों के सहारे चल रही है, अगर टूट गए तो चुनाव होंगे, अन्यथा ये आखिरी दम तक मजा लेंगे और जनता की पीठ पर लात मारते रहेंगे। ये इनका अंतिम निर्णय है।